हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके में कंप्यूटर का पार्ट, जिसमें आज हम करेंगे सम मेमोरेबल फैक्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। तो इसमें हम कुछ फैक्ट्स वो करेंगे जो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, तो उसको हम आज रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ कुछ नए फैक्ट्स भी कंप्यूटर से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर जो हम डाटा इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट रिजल्ट जो है वो सामने हमारे निकल कर आ जाता है। कंप्यूटर के मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर के फिजिकल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो ये सारे क्या है? ये कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के अंदर जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी एप्स आ जाती है, लाइक वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, या आपका क्लॉक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। ये सारे क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं जब कंप्यूटर बनाया जाता है। जो कंपनी होती है मैन्युफैक्चरर, तो वो कंपनी पहले से ही सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करके भेजती है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं। हार्डवेयर के बिना अकेला सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर पाता, सॉफ्टवेयर के बिना अकेला हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे रॉ फैक्ट्स होते हैं और फिगर्स होते हैं जिनको बोलते हैं डाटा। जो भी कंप्यूटर के अंदर फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उसको बोलते हैं डाटा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू कंप्यूटर पूरा काम करता है, वो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर, यूजर मीन्स हम लोग, और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है लाइक कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, तो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं उन सबको मैनेज करके रखता है, प्रॉपर उनके बीच में इंटीग्रेशन बना के रखता है। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स है उनको, जो जितने भी रिसोर्सेज है उनको मैनेज करता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अब अलग अलग तरह के होते हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ मैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जैसे कि डॉस हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। मैक ओएस जो है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्पल का है। जो विंडो एक्सप्लोरर प्रोग्राम है, विंडो एक्सप्लोरर प्रोग्राम जो विंडो के अंदर फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं उनको व्यू करने के लिए मोर एफिशिएंट होता है विंडो एक्सप्लोरर प्रोग्राम। अब विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है? विंडो एक्सप्लोरर जो विंडो के अंदर हम खोलते हैं, एक विंडो कुछ इस तरह का देखने को होता है विंडो एक्सप्लोरर। तो इसके अंदर अब दो पार्ट्स होते हैं, इसको वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। इसके अंदर जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में डिस्क ड्राइव्स डिस्प्ले होते हैं एंड फोल्डर्स डिस्प्ले होते हैं हायरार्किकल ऑर्डर में, ठीक है। ये रहा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में ये कुछ फोल्डर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे डिस्क ड्राइव्स होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव ऐसे दिखते हैं, ठीक है। और राइट साइड पे क्या होता है? राइट साइड में हम यहाँ पे जो भी फोल्डर खोल रहे हैं, लाइक हमने डाउनलोड का फोल्डर खोला है, तो डाउनलोड के फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो सारी की सारी राइट साइड पे खुल जाएगी, ठीक है। और उन फाइल्स के अंदर जो आगे हमने डाटा स्टोर करके रखा है वो फिर आगे ओपन होगा जैसे ही हम माउस से उसको क्लिक करेंगे, राइट। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टेक्स्ट वैल्यूज इन अ सीरीज। जब हम सीरीज में टेक्स्ट वैल्यूज को लिंक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सारे के सारे प्रोसेस को कॉन्कैटिनेशन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से फिर से पॉइंट रिपीट हो रहा है यहाँ पे।
अब जो डाटा प्रोसेसिंग होता है, डाटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक तो कंप्यूटिंग डाटा होता है, डाटा को कंप्यूट करता है कंप्यूटर। दूसरा जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटिंग डाटा को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटिंग डाटा को कंप्यूट करना और कंप्यूटिंग डाटा को आगे मैनिपुलेट करना। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के अंदर इंटर रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करके रखा जाता है। जो इंटर रिलेटेड डाटा होता है ना, उसको कलेक्ट करके रखते हैं हम डेटाबेस के अंदर। और कंप्यूटर में जो हम पूरा का पूरा जो डेटाबेस होता है उसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम मेंटेन करके रख सकते हैं जब तक हम चाहें। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस होता है जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, जो डाटा आइटम्स हमने कलेक्ट करी है, उन आइटम्स को, उन डाटा आइटम्स को हम एक फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जो फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं उसको बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। MS एक्सेस क्या होता है, MS एक्सेस एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। और एक होता है टेबल। टेबल क्या होता है, टेबल में हम जो स्पेसिफिक टॉपिक का डाटा होता है उसको कलेक्ट करके रखते हैं एक टेबल के अंदर। जैसे कि बुक के अंदर कंटेंट होता है, कंटेंट का एक प्रॉपर टेबल बना कर दिया होता है ना कि इसके अंदर ये वाले टॉपिक्स है, तो वैसे ही टेबल में होता है। टेबल में एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाते हैं, उस टॉपिक का जो डाटा होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं उसको एक टेबल में उस डाटा को कलेक्ट करके कंप्यूटर में रख लिया जाता है, सो दैट कि उसको आगे भी प्रोसेस करना इजी हो। और इसी टेबल की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको बोलते हैं फॉर्म। और जो डाटा होता है, डाटा को जब हम प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिपोर्ट, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, टेबल, फॉर्म एंड रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट होता है बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो एक नेटवर्क होता है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को अटैच करता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट ओरिजिनली डेवलप करा था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो यूएस से ही डेवलप होकर आती है, तो इंटरनेट भी ओरिजिनली डेवलप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ही करा था। फिर आता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किसने करा था, टिम बर्नर ली ने इन्वेंट करा था वर्ल्ड वाइड वेब। ये कुछ फैक्ट्स है, जो ऐसे फैक्ट्स होते हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आते हैं दो मेजर फाइल सिस्टम्स, कौन कौन से हैं, एक है FAT32, एक है NTFS। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के दो मेजर फाइल सिस्टम है। जो FAT32 है इसमें हम 4 GB तक की जो फाइल्स है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर कोई फाइल 4 GB से बड़ी है तो उसको हम NTFS में स्टोर कर सकते हैं। वेबसाइट्स जो होती है, वेबसाइट्स बेसिकली सर्वर के अंदर फाइल्स होती है, ठीक है। जैसे वेबसाइट किसी भी कंपनी की वेबसाइट, स्कूल, यूनिवर्सिटी की जो भी वेबसाइट है, वेबसाइट को अगर हम देखें शॉर्ट फॉर्म में तो वेबसाइट यह है, सर्वर के अंदर अलग अलग जो फाइल्स पड़ी होती है उसको बोलते हैं वेबसाइट्स। जो वेबसाइट्स है दीज आर पावरफुल कंप्यूटर्स। वेबसाइट्स जो होती है, पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर भी बहुत सारे पेजेस होते हैं जिनको बोलते हैं वेब पेजेस। और जो बहुत सारी वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट्स, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम www से डिनोट करते हैं। इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती, बिना स्पेस के हम इसको टाइप करते हैं www। कोई भी जो वेबसाइट होती है ना वो www से ही स्टार्ट होती है आगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपरटेक्स्ट फर्स्ट टाइम किसने दिया था, टेड नेल्सन ने 1960 में। फिर आती है HTML। HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस क्रिएट होते हैं तो उनको क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं हम HTML लैंग्वेज। तो इसके अंदर फिर कुछ कमांड्स यूज होती है, जो इसके अंदर कमांड्स यूज होती है उसको बोलते हैं टैग्स। फिर आते हैं इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर्स। जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं वो HTML डॉक्यूमेंट्स को कंपोज करने के लिए यूज करे जाते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स को फिर हम वेब ब्राउजर पे आगे देख सकते हैं, जहाँ पे भी देखना चाहें। जो भी हम किसी यूनिवर्सिटी की, स्कूल की या किसी की भी जो वेबसाइट हम देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं जिनको हम देख सकते हैं।
फिर होता है एक फोटोशॉप टूल बॉक्स, ठीक है। टूल बॉक्स क्या होता है? टूल बॉक्स एक टूल का एक आइकन होता है जिसमें अलग अलग टूल्स को, अलग अलग टाइप के टूल्स को एक जगह पे ग्रुप करके रखा जाता है। जैसे कि फॉन्ट साइज का दे रखा है, फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी टूल होंगे उनका एक अलग ग्रुप बना होगा, तो उससे फॉन्ट से रिलेटेड फॉन्ट का कलर चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, उसका जो भी चेंज करना है वो एक अलग उसका ग्रुप बनाया होगा। अब ये जो टूल आइकन्स होते हैं ना, अब एक तो आपको यहाँ पे ऊपर एक टूल बॉक्स बना दिख जाएगा, ठीक है, ऐसे टूल बॉक्स होता है, ठीक है, इस पे सारे टूल्स दिए होते हैं। इसके अलावा राइट साइड पे यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे एक एरो बना होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। इस एरो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसके आगे और टूल्स भी है। जैसे ही हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे टूल्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे पॉपअप मेन्यू में, जितने भी टूल्स आगे अवेलेबल है। मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? एंड्रॉयड हो गया, उसके बाद आता है iOS जो एप्पल का है, और फिर आता है विंडोज। एंड्रॉयड के भी फिर अलग अलग वर्जन्स होते हैं। एंड्रॉयड का जो सबसे पुराना वर्जन है वो है कपकेक, और जो सबसे नया वर्जन है वो है एंड्रॉयड 11। कपकेक के बाद आया था डोनट, फिर इक्लेयर्स आ गया, फ्रोयो आ गया, फिर आ गया जिंजर आ गया, ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन्स, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमैलो, नॉगेट, ओरियो, पाई, एंड्रॉयड 10 एंड लास्ट जो है वो आया एंड्रॉयड 11। कोडिंग क्या है? कोडिंग है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को जो हम राइट करते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लिखने का एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं कोडिंग। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 मेजर डिजिटल इनिशिएटिव शुरू करे हैं ई एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, पुश करने के लिए। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पोर्टल सेटअप करे हैं, जैसे कि स्वयं हो गया। 4 मेजर पोर्टल्स है जिसमें एक है स्वयं, एक है स्वयं प्रभा, एक है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, एक है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये 4 पोर्टल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करे हैं ई एजुकेशन को पुश करने के लिए। फिर है ओरेकल। ओरेकल क्या है? ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ कंप्यूटर को क्लॉक स्पीड भी बोलते हैं। तो क्लॉक स्पीड को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। मॉडर्न प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसको हम मेजर करते हैं गीगा हर्ट्ज में। और जो कम्युनिकेशन की स्पीड होती है डाटा चैनल के ऊपर, उसको हम मेजर करते हैं बॉट से। तो ये कुछ यूनिट्स है स्पीड को मेजर करने के। जंक ईमेल्स जो होती है उसको बोलते हैं स्पैम। अब आपने देखा होगा जो हमारे जीमेल का अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है तो उसके अंदर एक फोल्डर होता है स्पैम का। तो स्पैम के अंदर कौन सी मेल्स होती है? स्पैम के अंदर जंक जो मेल्स हमें आती है वो सारी की सारी मेल्स स्पैम के फोल्डर में चली जाती है। मतलब कि वो वाली जो मेल्स है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो वाली मेल्स किसी ने ऐसे ही खुद को मतलब प्रमोट करने के लिए करी हुई है। जैसे कोई न्यूज़पेपर वाला अपनी ऐड दे रहा है तो वो वाली जो मेल्स होती है वो स्पैम में ऑटोमेटिकली चली जाती है। फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? अब आपने देखा होगा जो मोबाइल फोन्स होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं तो इसमें एक क्लाउड का ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे कि MI का फोन है तो MI क्लाउड होगा, ठीक है। अगर किसी के पास एप्पल का फोन है तो उसके पास आई क्लाउड होगा। तो ऐसे ही जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका अपना अपना एक अलग क्लाउड होता है। जो अलग अलग कंपनी के फोन्स आते हैं उनका अपना एक क्लाउड होता है। तो क्लाउड में क्या होता है? क्लाउड में हमारे फोन के अंदर जो कुछ चीजें होती है जो हमने सेव करनी होती है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए जो हमने सेव करके रखनी है, जैसे फोटोज हो गई, ठीक है। कोई फोटोज है, बहुत इंपॉर्टेंट फोटोज है हमारी, तो हमने उसको सेव करके रखना है तो हम क्लाउड में उसको सेव कर लेंगे। उससे क्या होगा? उससे हमारी फोन की मेमोरी भी सेव होगी और दूसरा वो फोटोज क्लाउड में जब सेव हो जाएगी तो वो लोकल नेटवर्क से बाहर चली जाएगी। मतलब वो लोकल ना तो हमारे डिवाइस में सेव है ना ही किसी लोकल नेटवर्क में सेव है, ठीक है, वो क्लाउड में सेव हो जाएगी। अगर कल को हम अपना डिवाइस चेंज करते हैं, मोबाइल फोन या कंप्यूटर या कुछ भी सेव करते हैं, चेंज करते हैं, तो नए फोन पे अगर हम सेम आईडी से लॉगिन करेंगे तो सेम क्लाउड की जो जितनी भी फाइल्स हमने क्लाउड में सेव कर रखी है वो सारी की सारी फाइल्स हमारे नए फोन में या कंप्यूटर में खुल जाएगी। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है MS एक्सेल। MS एक्सेल को बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में हम न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। एक होता है कैड कैम सिस्टम।
ठीक है, ये क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये होता है, ये इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स बेस्ड होता है। इसमें जो बेसिकली कंपनीज होती है वो प्रोटोटाइप्स बनाती है कैड कैम सिस्टम के थ्रू। फिर एक होता है ऑर्थोग्राफिक 3D प्रोजेक्शन। ये क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक 3D प्रोजेक्शन का मतलब है कि 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, बैंकर्स एल्गोरिथम को डिटेक्शन एल्गोरिथम भी बोला जाता है। इसको डेवलप करा था एस्जर डब्ल्यू डिक्स्ट्रा ने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम इसके अंदर होती है, जो बैंकर्स एल्गोरिथम है या डिटेक्शन एल्गोरिथम है इसके अंदर। ठीक है, फिर आता है गेटवे। गेटवे टर्म क्या है, गेटवे यूज करा जाता है दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज करके जब हम दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं गेटवे। ठीक है, हाफ बाइट क्या होता है, हाफ बाइट को बोलते हैं निबल, और एक निबल के अंदर 4 बिट्स होते हैं। अब हमने बात करी थी MS एक्सेल की। MS एक्सेल के अंदर क्या होता है, एक स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, कुछ इस तरह की आपको स्प्रेडशीट दिखेगी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कॉलम्स भी रहेंगी और रोज भी होंगे। ठीक है, इस तरह से रोज एंड कॉलम्स इसके अंदर बने होते हैं। ठीक है, इसमें सेल्स होते हैं, एक्टिव सेल, ये हम पिछले लेक्चर में ही हमने डिस्कस करा था। तो MS एक्सेल का जो पहले 8 से लेकर 11 तक MS एक्सेल के जो वर्जन्स आए थे, इसके अंदर 65,536 तक रो आप बना सकते थे और 256 तक कॉलम्स इसमें बन सकते थे, जो 8 से लेकर 11 तक MS एक्सेल के वर्जन है। और 11 के बाद जो MS एक्सेल के वर्जन्स आए हैं, 12 हो गया या 12 के बाद वाले जो भी वर्जन्स है, तो उसमें 10 लाख से ज्यादा रोज हो सकती है और 16,000 से ज्यादा कॉलम्स आप बना सकते हो। मतलब कि एक इतनी बड़ी आप स्प्रेडशीट बना सकते हो जिसमें तकरीबन 10.5 लाख रोज आप बना सकते हो और 16,000 से ज्यादा आप कॉलम्स उसमें बना सकते हो। राइट, फिर पेपे की बात करते हैं। पेपे एक रोबोट है, रोबोट का नाम है पेपे, जिसको अभी यूज करा था केरला में प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने। तो ये जो पेपे नाम का रोबोट है, इसको इंडिया और UK के रिसर्चर्स ने मिलकर बनाया है। और ये वाला जो रोबोट है, पेपे नाम का रोबोट है, इसका काम क्या है, ये बच्चों को इनकरेज करता है टू वॉश देयर हैंड्स सो दैट कि हम सैनिटेशन को बढ़ा सकें। ठीक है, तो पेपे के लिए बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन है। पेपे बेसिकली एक रोबोट का नाम है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इतनी सी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। पेपे क्या है, रोबोट का नाम है। किसने बनाया था, UK इंडिया ने मिलकर बनाया था। और इसका काम क्या है, ये बच्चों को हैंड वॉश करने के लिए इनकरेज करता है। राइट, फिर एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है सी विजिल। इसको लॉन्च करा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है इंडिया के सिटीजन्स के लिए। इसका काम क्या है, इसका काम है इलेक्शन के टाइम पे इन केस कोई कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रहा है या एक्सपेंडिचर को वायलेट कर रहा है, तो उस केस में सिटीजन्स रिपोर्ट कर सकते हैं सी विजिल ऐप के थ्रू। फिर एक है विश्वास। विश्वास क्या है, विश्वास की फुल फॉर्म है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस्ड सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसका काम क्या है, विश्वास एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। इसका एम है कि लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना, प्रोएक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को थोड़ा इम्प्रूव करना, और साथ ही साथ क्राइम को डिटेक्ट करना थ्रू वीडियो एनालिटिक्स एंड पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा, और वीडियो फोरेंसिक में भी ये हेल्प करेगा। जो विश्वास नाम का ई पोर्टल, ई गवर्नेंस जो गवर्नमेंट ने शुरू करा है। फिर है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, अब कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट में मार्जिन होता है एक। ठीक है, टॉप पे भी मार्जिन रहेगा, साइडों पे भी, बॉटम में भी, और कहीं पे भी जो मार्जिन है, इस मार्जिन में जब हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, जो गटर मार्जिन का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो टेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो जो टेक्स्ट है वो इस मार्जिन के अंदर अंदर ही रहते हैं, इसके बाहर नहीं जाते। राइट, फिर है टैग हियर। टैग हियर एक प्रीमियर
वॉच मेकिंग कंपनी है, प्रीमियम वॉच मेकिंग कंपनी है जो गूगल के साथ एसोसिएटेड है। और ये करती क्या है, ये स्मार्ट वॉचेस बनाती है, स्मार्ट लग्जरी वॉचेस बनाती है। टैग हeuer नाम की एक वॉच मेकर प्रीमियम कंपनी, ठीक है। आईसी क्या है, आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, बेसिकली ये एक स्मॉल चिप होती है जो कि काम करती है एज ए एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, टाइमर, माइक्रो प्रोसेसर, इवन के कंप्यूटर मेमोरी का भी ये काम करती है। और ये बनी किस चीज की होती है, ये सिलिकॉन की बनती है, सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है जो इंटीग्रेटेड सर्किट की एक चिप होती है। फिर लास्ट में आता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब जो था फर्स्ट टाइम एक वेब ब्राउजर डेवलप करा था हाइपरलिंक्ड एप्लीकेशन की फॉर्म में, ठीक है। 1980s के टाइम पे जो फर्स्ट टाइम वेब ब्राउजर डेवलप करा था वो हुआ था हाइपरलिंक्ड एप्लीकेशन की बेस पे, वो डेवलप किया गया था वेब ब्राउजर। फिर उसी को फॉलो करते हुए टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप करा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, फर्स्ट वेब ब्राउजर है, 1990s में इसको इन्होंने फर्स्ट टाइम डेवलप करा था, ठीक है। ये फर्स्ट वेब सर्वर है और बाद में इसको नाम दिया गया था नेक्सस का, ठीक है। नेक्सस क्या है, नेक्सस वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में जो www आता है ये होता है विदाउट एनी स्पेस, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।